अब हम करेंगे फेस पे कॉन्टोरिंग, जो कि मैंने आपको बताया था मैं पाउडर कॉन्टोरिंग करूंगी। इसके लिए मैं हुला ब्रांड का, बेनिफिट ब्रांड का हुला है ये, तो इसका हम लोग मिनी वाला मंगाया हुआ है हमने, तो ये वाला शेड हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्टोर करने के लिए। इसको ब्रोंजिंग करना भी कहते हैं फेस के ऊपर। आपने सुना होगा कि ब्रोंजिंग करते हैं तो एक नेचुरल सा लुक देता है ये ब्रोंजिंग का। तो पार्टी मेकअप में आप कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर ना करके डायरेक्ट आप लोग ब्रोंजिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कान के पास से अंदर की साइड प्रोडक्ट को लेके जाएंगे और ब्लेंड करेंगे। बाहर की साइड से मैं अंदर की साइड आ रही हूं। इस तरीके से थोड़ा सा आप इस एरिया पर भी करेंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट आए ब्रोंजिंग का। फोरहेड एरिया पर भी हम लोग करते हैं ताकि जो अपना ये एरिया है, जो फेस है, वो शेप में आ जाए। इस तरीके से आप फोरहेड एरिया पर भी ब्रोंजिंग करेंगे। अब कान के पीछे से हम लोग इस तरीके से आगे की साइड आएंगे क्योंकि हमें इस एरिया को भी थोड़ा शेप देना है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नोज एरिया को भी हम लोग छोटे ब्रश की हेल्प से नोज एरिया पर भी हम लोग सीधा रखेंगे फेस को। इस तरीके से ब्लेंड करेंगे प्रोडक्ट को। इस तरीके से देखिए आप शैडो दे रहे हैं हम लोग, बहुत हल्की हल्की सी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज, हमने क्रीम जो कॉन्टोर आता है उसका यूज नहीं किया। कोई भी फ्लफी ब्रश लेके आप लोग इस एरिया को कॉन्टोर करेंगे। थोड़ा सा आईब्रोज की साइड में इसको लेके जा रही हूँ ताकि हमारा फेस जो है, जो हमारा आई एरिया, यहाँ थोड़ा स्लिम दिखे ये जगह, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस साइड में, इनर की साइड इसको लेकर जा रही हूँ। इस तरीके से पहले आप प्रोडक्ट को क्लीन कर देंगे। इसलिए आईब्रोज को शेप हम लोग बाद में देते हैं क्योंकि फाउंडेशन लगाते समय जो प्रोडक्ट होता है वो आईब्रोज पे और लैशेस पे लग जाता है। इसलिए हम कुछ काम जो है वो बाद में करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैं कुछ काम जो है बाद में करती हूँ ताकि जो भी हम पूरा काम कर रहे हैं वो अच्छे से उसका लुक आए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, जितना भी बालों वाला काम था, जैसे लैशेस पे मैंने मस्कारा नहीं लगाया क्योंकि अगर मस्कारा लगाती और फाउंडेशन लग जाता तो क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होती है, फिर वो मस्कारा जो है सही से, जो आई शेडो है वो, तो इसलिए मैंने मस्कारा नहीं लगाया क्योंकि जब मैं बेस लगाऊंगी अगर वो आईलैशेस पे लग गया तो फिर वो बेस हटेगा नहीं क्योंकि मस्कारा लगा हुआ होता है। तो अगर मैं मस्कारा नहीं लगाती हूँ और मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, अगर बाई चांस इस पे लग जाता है तो वो क्लीन हो सकता है तब। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इसलिए हम लोग इस पे जो है मस्कारा की एप्लीकेशन नहीं करते और जो ब्रोज हैं उसको हम लोग तब तक शेप नहीं देते जब तक हम लोगों ने फाउंडेशन का बेस नहीं किया होता। आईब्रोज करने के लिए मैं डार्केस्ट ब्राउन कलर का यूज कर रही हूँ और ब्लैक को हल्का सा मिक्स किया है मैंने। आप कभी भी ब्लैक कलर से आप लोग आईब्रोज को कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। किसी की बहुत डार्क ब्लैक कलर की भी अगर लैशेज हैं, सॉरी आईब्रोज हैं, आपने देखियो कि बहुत ज्यादा मोटी आईब्रोज होती हैं और बिल्कुल काली होती हैं, तब आप लोग बिल्कुल ब्रश, जो आपका ये ब्रश आता है स्पूली ब्रश, आप इस पे हल्का सा ये ले लीजिए प्रोडक्ट और बिल्कुल उसको हल्के हल्के हाथ से हम ऐसे कर देंगे। तब हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं इनको आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो उनकी जो आईब्रोज है और ड्रामेटिकल लुक आ जाता है, तो हमें वो चीज नहीं करनी। उनको हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रो के साथ मैंने शेप दी थी, ऐसे शेप देकर और बिल्कुल थोड़ा सा आप प्रोडक्ट लेकर बस आप हल्के हल्के हाथ से उसको ड्रॉ कर देंगे। प्रोडक्ट का यूज आप उस समय नहीं करेंगे।
मिड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट जो है रखा, मिड में शेप दी है मैंने। इस तरीके से धीरे धीरे आप आगे की साइड आएंगे और स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट शेप में ही लेंगे। और आईब्रोज की लेंथ को बहुत ज्यादा लंबा नहीं दिखाएंगे। अगर हम छोटा दिखाते हैं तो हमारी जो आईज है वो अपर साइड में दिखती है, अगर लंबा दिखाते हैं तो वो ड्रूपी हो जाती है, मतलब झुक जाती है नीचे की साइड। तो हम लोग बहुत ज्यादा लंबा आईब्रोज को नहीं करेंगे। इसी तरीके से अदर साइड हम लोग शेप दे रहे हैं। अब हम लोग मस्कारा की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैबलिन ब्रांड का स्काई हाई मस्कारा है ये। इसको हम लोग अच्छे से इस तरीके से करके और इस तरीके से आप हाथ रखेंगे, अपना थंब को रखेंगे और क्लाइंट को बोलेंगे नीचे की साइड देखने के लिए, और आप इस तरीके से ऊपर से मस्कारा लगाएंगे। लैशेस का यूज करने से पहले आप मस्कारा की एप्लीकेशन कर देंगे। जब भी आप मस्कारा लगाएंगे तो अपने क्लाइंट को नीचे की साइड देखने के लिए बोलेंगे। पहले मैंने अपर साइड से लगाया, फिर मैं नीचे की साइड से लगा रही हूँ। इस दौरान आप बताएंगे कि आप ज्यादा नीचे नहीं देखेंगे, मिड एरिया में देखेंगे। अगर लैशेस लंबी है, नीचे की साइड देखते हैं तो क्या होता है कि लैशेस का जो मस्कारा है वो नीचे टच हो जाएगा, उसकी वजह से नीचे जो है प्रोडक्ट गिर जाएगा। आप हटा देते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो निशान है वो रह जाता है, इसलिए केयरफुली आप इस काम को करेंगे। इसके बाद हम लोग लैशेस का यूज करेंगे। अब प्रो आर्ट ब्रांड की मैं लैशेस का यूज कर रही हूँ। इसमें कुछ नंबर हम लोग आपको बता देंगे। अभी जो मैं नंबर ले रही हूँ वो है 3D 133। ये थोड़ी जो लैशेस हैं मिंक लैशेस हैं, काफी हैवी हैं, ये अच्छी लगती है देखने में, फ्लफी हैं, तो इसका लुक जो है अच्छा आएगा। तो अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो एक बार हम लोग लगा के इनको चेक करते हैं कि ये कैसी लग रही है देखने में। अभी मैंने ग्लू नहीं लगाया इसके ऊपर, अभी हम बस चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए लैशेस बिल्कुल एक्यूरेट अच्छी लग रही है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो अब हम ग्लू का यूज करेंगे। ग्लू कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बता दूं। इसके लिए हम जो ग्लू यूज करने जा रहे हैं लैशेस के लिए वो PAC ब्रांड का लैश फिक्सर है, जो कि बहुत अच्छा ग्लू है। इससे पहले बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने मंगाए हैं, वो भी अच्छे थे, लेकिन ये बेस्ट लगा मेरे को। इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। इस तरीके से आप एंड से लगाएंगे ग्लू को, और पूरे एरिया पर अच्छे से लगना चाहिए ग्लू। तो आप देख रहे हैं, आपको लगा होगा दिखेगा अभी ग्लू, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता ना लगे, इसलिए आप अच्छे से लगाएंगे ग्लू को, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगाना। इसके बाद हम लोग होल्ड करते हैं। थोड़ा सा आप इसको ब्लो कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये सूख जाएगा हल्का सा। जब ये ड्राई हो जाए, जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप क्लाइंट को आंखें खोलने के लिए बोलेंगे और नीचे देखने के लिए बोलेंगे। इस तरीके से आप पकड़ेंगे और आप बिल्कुल आगे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दूरी पे लगाऊंगी मैं, जहां से हमारी हैवी लैशेस स्टार्ट होती है। यहां से लगाया मैंने बिल्कुल लैश लाइन के ऊपर, फिर मैंने पीछे से पकड़ा और मैंने इस तरीके से लगा दिया। फिर इसको थोड़ा सा हम लोग प्रेस करेंगे इस तरीके से, दोनों लैशेस को आपस में
जो हमारी नेचुरल लैशेस हैं और जो हमारी आर्टिफिशियल लैशेस हैं, फेक लैशेस हैं, इन दोनों को हम लोग आपस में प्रेस कर देंगे। खोलो, आगे से भी अच्छे से प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि चिपकता नहीं है सही से, इसलिए, या बहुत आगे लगा देते हैं हम लोग लैशेस को, तब प्रॉब्लम होती है। एक बार खोलेंगे, ऊपर की साइड दिखा दे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लैशेस लग चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड दिखाएंगे और थोड़ा सा जहाँ से हैवी लैशेस स्टार्ट होती है वहां पे हम लोग इसको रखेंगे, बहुत आगे से नहीं लगाएंगे। इस तरीके से लगाया, प्रेस किया, थोड़ा सा आगे से थोड़े से पकड़ के रखेंगे, फिर पीछे से हम लोग सेंटर से पकड़ लेंगे और खोलो थोड़ा सा, और दोनों लैशेस को आपस में इस तरीके से प्रेस करते हुए लगाएंगे, ताकि जो हमारी लैश है एक तो वो अच्छे से लग जाए। खोल, और जो हमारा ये इसका अपर की साइड में जैसे हमें चाहिए होता है ना कि लुक आए, ऐसी इस तरीके से आंखें खुली खुली लगे, आईलैशेस की वजह से बंद बंद ना दिखे, तो हम इसको दोनों को प्रेस करेंगे अपर साइड में। तो इस तरीके से खोलो, दोनों लैशेस को मैंने अपर साइड में प्रेस किया है। जब हम लैशेस का यूज करते हैं तो कभी कभी लैशेस जो होती है लाइनर के ऊपर आ जाती है, उस समय आप लोग लाइनर को दोबारा से ठीक करेंगे। आंखें थोड़ी सी खुली रहने देंगे ताकि आपको समझ आए कहाँ से दिक्कत हुई है। इस तरीके से आप लोग हल्के हाथ से जो है मस्कारा की लाइनर की एप्लीकेशन करेंगे। अब हम लोग न्यूड काजल का यूज करेंगे आईज को थोड़ी और बिगर दिखाने के लिए। न्यूड काजल यूज करेंगे फॉरएवर 52 ब्रांड का ये काजल है। जब भी काजल लगाएंगे एक बार आप लोग यहाँ पर पाउडर पफ का यूज करेंगे। अपर साइड में देखेंगे, आउटर से इनर की ओर आप काजल की एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको दिख रहा है लगता हुआ। अगर आपका क्लाइंट थोड़ा प्रॉब्लम में आपको लगे कि नहीं करवा पा रहा, तो थोड़ा आप बीच बीच में रुक के लगाएंगे। तो इस तरीके से आउटर से इनर की साइड में आप काजल की एप्लीकेशन करेंगे। रिलैक्स करने को बोलेंगे, इस तरीके से आंखें बंद करा देंगे। अगर आपको लग रहा है पानी आ रहा है आंखों में तो आप क्यू टिप का यूज करेंगे। इस तरीके से आप आंख खुलवाएंगे और इस तरीके से आप बिल्कुल फ्रंट पे रखेंगे इसको थोड़ा सा, तो जो एक्स्ट्रा पानी आया हुआ होता है वो इससे बाहर आ जाता है और जो क्लाइंट है उसको थोड़ा सही फील होता है। तो आप इसको थोड़ा डार्क, ऊपर देखेंगे, थोड़ा डार्क कर सकते हैं। जब तक रिलैक्स करने का बोलेंगे क्लाइंट को तब तक हम लोग यूज करेंगे लिप लाइनर का, ताकि हम लोग लिपस्टिक की शेप दे सकें। तब तक लिप लाइनर में लिप स्मैकर रिकॉर्ड ब्रांड का यूज करने जा रही हूं। शेड है 05। लिप स्मैकर रिकॉर्ड ब्रांड शेड 05। लिप्स को जब भी शेप देंगे पहले हम लोग सेंटर वाले एरिया पर शेप दे देंगे, इस तरीके से। एक शेप को हमें बनाना है। अगर आपको लगते हैं लिप्स बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप उसको थोड़ा सा आउटर में लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आप स्माइल करने को, स्ट्रेच करने को बोलेंगे लिप्स को थोड़ा सा, तो आपको शेप दिख जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन को क्रिएट करना है।
अभी हमने क्या किया है, लिप लाइनर से शेप दी है। इसके बाद हम लोग लिपस्टिक की इसमें एप्लीकेशन करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आई का जो काम है वो कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मेरे को नीचे जो लैशेस हैं हमारी लोअर लैश पे हमें अप्लाई करना है, थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करना है, तो इसलिए हम बाकी का जो काम है वो बाद में करेंगे। जो कलर मैंने अपर साइड में पहले यूज किया था उसी कलर को मैं नीचे भी डिपॉजिट करूंगी। तो ब्राउन शेड जो मैंने जैकलिन हिल में से जो मैंने ब्राउन शेड लिया था पहले, लाइट ब्राउन, उसको मैं छोटे पेंसिल ब्रश से यूज कर रही हूँ, PAC ब्रांड का 387। ऊपर की साइड दिखाएंगे और हल्के हाथ से आप इसको यहाँ ब्लेंड करेंगे। इसी तरीके से आउटर साइड में मैं मिड तक लेके जा रही हूँ और इसे पीछे की साइड ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने लाइट शेडो का यूज किया था, मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, ऊपर देखेंगे, और इस तरीके से आप आउटर कॉर्नर में डार्क शेडो का यूज कर रही हूँ। बिल्कुल बैक में ही कर रही हूँ, ज्यादा आगे नहीं आ रही। ऊपर इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर देंगे। ऊपर इस तरीके से आप आउटर एरिया पे इसको ब्लेंड करेंगे और इसको लाइनर के साथ मर्ज कर देंगे। अब एक बार मैं फ्रंट का जो एरिया है उस पर लाइनर की एप्लीकेशन करूंगी दोबारा से। फ्रंट पे लगाने के लिए मैं जेल लाइनर का यूज कर रही हूँ। जेल लाइनर जो मेरा है रिकॉर्ड ब्रांड का है, इस तरीके से कंटेनर में आता है। इसको जब भी आप यूज करेंगे उसके बाद इसको उल्टा रख देंगे, ऐसे गिरेगा नहीं। अगर आप उल्टा नहीं रखेंगे तो इसमें जब एयर चली जाती है तो ये ड्राई हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। कंटेनर को हमेशा उल्टा करके रखेंगे। अब मैं बहुत पतला ब्रश ले रही हूँ लाइनर की एप्लीकेशन के लिए। प्रो आर्ट ब्रांड का ये ब्रश है, PE30। ऊपर देखेंगे। अब इस तरीके से हम आगे जैसे हमने पॉइंट बनाया था पहले, उसी पॉइंट को हम लोग दोबारा से बना रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन लगने के बाद वो जो पॉइंट था वो थोड़ा सा लाइट हो गया। ऊपर इस तरीके से इस साइड आए और आपको अपर से ठीक करना है। आगे पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को हम लोग नीचे की साइड। लिपस्टिक पैलेट मैं यूज कर रही हूँ करेक्टर ब्रांड की। इसमें से न्यूड शेड यूज कर रही हूँ, ये वाला। इसमें से हम ये वाला शेड यूज कर रहे हैं, न्यूड शेड है ये। तो डार्क कलर का मैंने लिप लाइनर लगाया था के ब्यूटी ब्रांड का, उसके ऊपर मैं ये लाइट लिपस्टिक जो है यूज कर रही हूँ। लिप ग्लॉस, इसके बाद हम लोग लिप ग्लॉस का यूज करेंगे। इसके बाद लिप्स को थोड़ा शाइनी इफेक्ट देने के लिए हम लोग लिप ग्लॉस का यूज करेंगे। लिप ग्लॉस मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का यूज में ले रही हूँ। इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से इसको लगा देंगे, हल्का सा मर्ज करेंगे बस। हाइलाइटर का मैं यूज करने जा रही हूँ, ओफ्रा ब्रांड का हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ, जिसमें से आज मैं गोल्डन शेड यूज करूंगी। थोड़ा सा इस तरीके से ब्रश पे लेंगे और स्माइल करना, इस तरीके से हम हाइलाइटेड पॉइंट पे रख के इसको ब्लेंड कर देंगे। स्माइल इस तरीके से लेंगे।
हल्का सा पाउडर ब्लशर का यूज करेंगे हम लोग। तो PAC ब्रांड का मैंने ये पाउडर ब्लशर लिया है। इसमें मैंने 2 शेड्स को मिक्स किया है। आउटर में मैं रख रही हूँ, बहुत ज्यादा आगे तक ब्लशर को नहीं ला रही। स्माइल ऊपर देखते हैं, ऊपर की साइड दिखा रही हूँ और हल्का स्माइल करा रही हूँ ताकि जो ब्लशर है वो ठीक जगह पर लगे और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसी तरीके से इस साइड भी हम लोग हल्की स्माइल कराएंगे, ऊपर की साइड देखने को बोलेंगे। इससे जो आपका ब्लशर है वो सही जगह पर प्लेस होगा। तो हमने क्या किया, आउटर से इनर की साइड गए। मैंने हाफ ही ब्लशर किया है, आगे तक नहीं लेकर आई हूं मैं, क्योंकि फेस थोड़ा स्लिम दिखाना है इसलिए। नेक एरिया पर हम लोग हाइलाइटर का यूज करेंगे, जिसके लिए फॉरएवर 52 ब्रांड का लूज हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ। ग्लो गैल्क के नाम से ये आता है और शेड है H002। H002। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, लोअर लैशेस पे हम लोग मस्कारा लगाएंगे। इसके लिए ऊपर की साइड देखने को बोलेंगे और हल्के हल्के हाथ से हम लोग मस्कारा लगाएंगे। ध्यान रखेंगे नीचे की साइड लगाते हुए। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने क्या किया, हमने प्लकर की हेल्प से इन कुछ लैशेस को आपस में जॉइंट कर दिया। इससे थोड़ा डिफरेंट लुक आ जाएगा, फोटोज में आपको दिखेगा ये लुक। तो इस तरीके से आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा आज का ये लुक है, ऊपर देखो कंप्लीट हुआ। लेकिन कंप्लीट करने के लिए हम इसे लास्ट में मेकअप फिक्सर की हेल्प से इसको फिक्स करते हैं, ताकि जो हमारे मेकअप की है लास्टिंग अच्छी रहे। तो याद रखेंगे, अगर मेकअप आपका ड्राई स्किन पे हो रहा है तो आप लास्ट में सेटिंग स्प्रे का ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप मेकअप फिक्सर अल्कोहल बेस्ड यूज कर देंगे तो उसके बाद जो आपका फेस है वो और ड्राई हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी मेकअप फिक्सर के साथ उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो सेटिंग स्प्रे के साथ ही यूज करेंगे। अभी जो मेकअप फिक्सर यूज करने जा रही हूँ, इनकी स्किन नॉर्मल स्किन में आती है, तो मैं ऑल नाइटर अर्बन डीके ब्रांड का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। तो आंखों पे इस तरीके से हाथ रखेंगे और स्प्रे करेंगे पूरे फेस के ऊपर। इससे जो इनका मेकअप है वो फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद फैन की हेल्प से लास्ट प्रोसेस आपका रहेगा इसको ड्राई करने का। और अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, कोई महंगा नहीं यूज करना चाहते आप लोग मेकअप फिक्सर, तो आप मेकअप फिक्सर जो है फॉरएवर 52 ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। इसकी लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश देगा। मैट फिनिश अगर लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये ऑयली स्किन के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का जो मेकअप लुक था पार्टी मेकअप का, वो कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें थोड़ी एडवांस टेक्निक का भी यूज किया है और आपको बताया है कि किस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल भी इसको बना सकते हैं। किन किन चीजों का यूज नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने सारा करके इसलिए बताया कि अगर आप थोड़ा एडवांस में भी मेकअप को करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें मेकअप करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा और आपने इसको करके प्रैक्टिस भी करनी है, और आप उस फोटोज को भी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और वहीं जाकर आप हमें बता सकते हैं कि ये लुक आपको अच्छे तरीके से समझ आया और इजी रहा कि नहीं। पूरी टेक्निक ये आप हमको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।